राधे राधे। मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सूर्यदेव भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। इस दिन सूर्यदेव भगवान की पूजा उपासना भी की जाती है। इस दिन सूर्यदेव भगवान की पूजा करने के साथ साथ सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन दान करने का महत्व अन्य दिनों की तुलना में और बढ़ जाता है। इस दिन व्यक्ति को यथासंभव किसी गरीब को अन्न दान, तिल व गुड़ का दान करना चाहिए। मकर संक्रांति पर्व से जुड़ी कई कहानियाँ प्रचलित हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा मैया भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया था। साथ ही इस पर्व की एक कहानी धर्मराज से भी जुड़ी है, जिससे मकर संक्रांति पर्व में इस कथा को पढ़ना या सुनना अवश्य चाहिए। मकर संक्रांति की कथा। एक समय जब पृथ्वी लोक पर बबरू वाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत करती थी और दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुँचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी की छाई हुई थी। उदासी भी छाई हुई थी, लेकिन यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई है। इसका क्या कारण है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना भी की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या दान नहीं किया है। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ भी पता नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए प्रभु, जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और सभी लोगों को इस बारे में बताना चाहती हूँ।
धर्मराज ने कहा, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। धीरज रखना यानी संतुष्ट रहना, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बुरे विचारों को अपने मन में ना लाना, पूजा पाठ व दान पुण्य करना, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना, सच बोलना और सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना और क्रोध न करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण भोज करवाएं व बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी ज़रूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, तांबे का लोटा व वस्त्र आदि दान करें। संभव हो तो गौ दान करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे फिर से पृथ्वी लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस प्रकार धर्मराज ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पति देव को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने ये व्रत शुरू कर दिया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। धर्मराज की जय। पहली कथा का समापन हुआ। अब दूसरी कथा सुनेंगे। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की सेना के प्रधान सेनापति के रूप में लड़े थे। अर्जुन के बाणों से छलनी होकर जब वे गिरे तो उन्होंने तुरंत प्राण नहीं त्यागे। उनके पिता शांतनु जी ने उन्हें अपनी इच्छा से मृत्यु चुनने का एक दुर्लभ वरदान दिया था। पितामह जानते थे कि दक्षिणायन में मृत्यु होने पर जीव को पुनः जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने तक अपने प्राणों को शरीर के भीतर रोक कर रखा। यह उनकी योग शक्ति और दृढ़ संकल्प का एक बहुत ही प्रमाण माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भीष्म पितामह ने देह त्याग के लिए मकर संक्रांति यानी उत्तरायण का दिन चुना था। मान्यता के मुताबिक ऐसा इसीलिए क्योंकि इस समय स्वर्ग के द्वार खुले माने जाते हैं। शास्त्रों के मुताबिक
जो व्यक्ति सूर्य के उत्तरायण रहने के दौरान प्राण त्यागता है, उसे पुनः जन्म के चक्र से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दक्षिणायन के समय को अंधकार का प्रतीक माना जाता है। दक्षिणायन में मृत्यु होने पर जीव को वापस लौटकर संसार में आना पड़ता है। पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसीलिए उन्होंने अपनी शक्ति से प्राणों को रोक कर रखा। वे चाहते थे कि उनकी विदाई पवित्र प्रकाश के मार्ग से हो, जो केवल इसी दिन संभव थी। पितामह कुरुक्षेत्र के मैदान में बाणों की सैया पर लगभग 58 दिनों तक लेटे रहे। उन्होंने भीषण कष्ट सहते हुए भी सूर्यदेव के मकर राशि में आने की राह देखी। जैसे ही माघ मास में सूर्य उत्तरायण हुए, उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ईश्वर को सौंप दी। इसी कारण हिंदू धर्म में मकर संक्रांति को मोक्ष पर्व के रूप में पूजा जाता है। भगवान कृष्ण जी ने भी गीता में उत्तरायण के प्रकाशमय मार्ग की बड़ी महिमा बताई है। दूसरी कथा का समापन हुआ। अब मकर संक्रांति की तीसरी कथा सूर्यदेव और पुत्र शनिदेव की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव की 2 पत्नियां थीं, संज्ञा और छाया। माता छाया के पुत्र शनिदेव थे। जन्म के समय शनिदेव का रंग काला था, जिसे देखकर सूर्यदेव भगवान ने उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया और क्रोधवश उनका अपमान किया। पिता के इस कटु व्यवहार के कारण शनिदेव और माता छाया को अलग होकर कुंभ नामक घर में रहना पड़ा। सूर्यदेव भगवान के दुर्व्यवहार से आहत होकर माता छाया ने उन्हें कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। क्रोधित होकर सूर्यदेव ने प्रतिशोध में शनिदेव और छाया के घर को अपनी अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया। जब सूर्यदेव की पहली पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज को इस कलह का पता चला, तो उन्होंने पिता सूर्यदेव भगवान को श्राप से मुक्ति दिलाई। यम ने पिता को समझाया और उनसे माता छाया व शनिदेव के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार करने का आग्रह किया। अपनी भूल का एहसास होने पर सूर्यदेव स्वयं शनिदेव से मिलने उनके घर पहुँचे। जब सूर्यदेव वहाँ पहुँचे तो शनिदेव का सब कुछ जल चुका था। फिर भी उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अपने पिता का स्वागत किया और अपने पिता का काले तिल से स्वागत किया। पुत्र के इस प्रेम और क्षमा भाव से सूर्यदेव भगवान गदगद हो गए। सूर्यदेव भगवान ने शनि को मकर नाम का नया घर भेंट किया। आशीर्वाद स्वरूप शनिदेव मकर और कुंभ दोनों राशियों के स्वामी बने। सूर्यदेव भगवान ने वरदान दिया कि जब भी वे मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो जो भी उन्हें काले तिल अर्पित करेगा उसका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा।
यही कारण है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव भगवान की पूजा में काले तिल का विशेष महत्व है। यह दिन क्षमा, प्रेम और पारिवारिक पुनः मिलन का प्रतीक माना जाता है। तीसरी कथा का समापन हुआ। आप सभी को मकर संक्रांति की पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पर सूर्यदेव भगवान और शनिदेव भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे बोलें।